एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा समर्थन दिया और जो महागठबंधन था उसको सबसे करारी हार हुई है। यह दर्शाता है कि सुशासन पे जनता का मोहर लगता है। अब विकास के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता विकास ही चाहती है और कानून व्यवस्था एक टॉप प्रायोरिटी पे होता है। कोई भी प्रदेश में जनता जंगल राज नहीं चाहती, यह बिहार के चुनाव से फिर से स्पष्ट हो गया। हम विकास के एजेंडा पे गए, जो बिहार में विकास किया है, आगे विकास का क्या करेंगे, किस प्रकार से रोड मैप है, जनता ने उसको स्वीकारा। और आरजेडी के समय जो 1990 से लेकर के 2005 का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अपराधी सड़क पे घूमते थे और उनके पास कोई विकास का एजेंडा भी नहीं था, तो जनता ने नकारा। उसी दिशा में देखें तो आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत की एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सभी देशवासी ये चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और उसके माध्यम से विकसित भारत का संकल्प साकार हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया कि स्वदेशी को अपनाएं और यह जन आंदोलन बनना चाहिए। प्रत्येक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आज डिफेंस का एक्सपोर्ट 34 गुना हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल से लेकर के हेलीकॉप्टर भारत में बन भी रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मोबाइल के क्षेत्र में जहां पहले विदेशों से मोबाइल आता था, वो भारत में ही मोबाइल बन रहा है और विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। हम सबसे बड़े दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर बन चुके हैं। उसी प्रकार से पावर अपना अल्टरनेट एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में बहुत आगे हम निकल चुके हैं। 10 सेमीकंडक्टर यूनिट जो चिप बनाएंगे वो भारत में लग रही हैं। 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का उत्पादन इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे देखें तो अनेकों दिशा में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण, और यह तभी संभव है जब स्वदेशी की बात करते हैं तो देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यूपीए के समय में 2014 तक प्रतिवर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे सड़क हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह 12.5 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है और 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है वह भारतमाला में झारखंड की सड़कों के लिए है। वैसे ही वंदे भारत जो ट्रेन दिख रहे हैं झारखंड के कई क्षेत्रों में, वह प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का एजेंडा को प्रायोरिटी रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करना, 12.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, उसी के कारण है। कई एयरपोर्ट झारखंड में बन रहे हैं तो इसी के कारण है।